Assalamu alaikum, dear student. Hope you will be fine and happy. तो बच्चों स्लो एंड ग्रेजुअली हम पहुंच गए व्हाट इज periodicity of property or what is simply periodic function of the periodic table. So what is periodicity? तो बच्चों इससे पहले हमने डिस्कस किया था what is the historical background of periodic table. मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद हमने डिस्कस किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम ग्रुप पीरियड डिस्कस की थी. फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू sp d एंड f सबशेल और ऑर्बिटल्स. और फिर स्लो एंड ग्रेजुअली हम पहुंच गए व्हाट इज periodicity of property, or you can simply say periodic function of the periodic table. So let me define what is periodicity. और इसमें बारीक बारीक से पॉइंट हैं जो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे. तो नोट और पेन उठा लो, नोट करते चलो जाओ. चलो स्टार्ट लेते हैं. माय नेम इज उस्मान एंड माय चैनल नेम केमिस्ट्री विद उस्मान QC एनालिस्ट. तो चलो बच्चों बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट लेते हैं. व्हाट इज पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी. मैं सिंपल डिफिनेशन लिख लेता हूँ. केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी को छोड़ दो, मैं सिंपल डिफिनेशन लिख लेता हूँ और आपको फिर समझा देता हूँ. व्हाट इज पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी आर यू कैन सिंपली से पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी पीरियोडिसिटी of property. Periodicity of properties. What is periodicity? What is periodicity? तो डिफिनेशन है, नोट करो. बहुत ज़्यादा सिंपल डिफिनेशन है इसका. What is periodicity? Those property of the element which change with the change of atomic number in the periodic table. Those property of the element definition है simple सा definition है. Those property of the element, those properties of the elements, those property of the element which change with the change of atomic number, with change of atomic number in the periodic table are called periodicity of property, or you can simply say periodic function of the periodic table. Okay, so this is the definition of periodicity of property. So there are many periodicity of property. Here we discuss only 6. Number 1, atomic size or atomic radius. Second, covalent radius. Or third number, ionization energy, electron affinity, shielding effect, and electronegativity. These periodicity of property we discuss one by one. So तो बच्चों आज का जो वीडियो है वो क्या है, एटॉमिक साइज पे है या एटॉमिक रेडियस पे है. तो पहले हमने जो डिफिनेशन लिखा है इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, फिर एटॉमिक रेडियस और इसका ट्रीट क्या करते हैं डिस्कस करते हो. ओके, तो टेंशन मत लो, मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ. तो किस तरह those property of the element which change with change of atomic number in the periodic table are simply called periodicity of property or periodic function of the periodic table. तो किस तरह those property which change with the change of atomic number, atomic number से element का प्रॉपर्टी किस तरह चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ ये ग्रुप्स में लिख लेता हूँ और एक पीरियड में लिख लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen,
फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। ओके, अब मैं लिख लेता हूँ सोडियम, लिथियम के बाद सोडियम है, फिर पोटाशियम है, फिर रुबिडियम है, फिर सीजियम है, फिर फ्रांशियम है। ओके, इस तरह ये भी है। जस्ट मैंने एक मतलब है ना फीरट ड्रा किया, ये हो गया फीरट, और ये क्या हुआ, ये हुआ सॉरी ये पेरिस हो गई, और ये क्या हुआ, ये हो गया फील्ड, और ये क्या हुआ, फैमिली हो गया। अब मैं इसका एटॉमिक नंबर लिख लेता हूँ। अब लिख लो, इसका 3 है, इसका 11 है, इसका है 19, इसका है 37, और इस तरह यह भी लिख ले लो। आई थिंक इसका 55 है, आई थिंक इसका है 86 और 87, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इसका एटॉमिक नंबर इसके करीब करीब है। अब बेरिलियम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब याद रखना, मैं पेबली में जाता हूँ तो क्या होता है, याद रखना, यह भी मैं लिख लेता हूँ। ये लिथियम है ना, इसका न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके साइज को देखो, याद रखना। अब सोडियम की साइज को देखना है, 2 हो गया, ये 8 हो गया, और ये क्या हुआ, 1 हो गया। ओके, साइज को देख लो। पोटाशियम की साइज को देख लो, 2 एटम, और ये 1 हो गया। तो स्लो एंड ग्रेजुअली जब हम पीरियड फैमिली में आते हैं ना, यानी ग्रुप्स में आते हैं ना, तो इसका मतलब है क्या, साइज बढ़ता है। साइज से मतलब में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बड़े साइज वाले एटम का मास क्या होता है, ज्यादा हो जाता है ना। ठीक है, तो इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब है क्या है, इंक्रीज हो, मतलब ये चेंज हो जाते हैं ना। तो ये किसकी वजह से, ये एटॉमिक नंबर की वजह से क्या होता है, चेंज होता है। तो मैंने लिखा है दोस प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट विच चेंज विद द चेंज ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर चेंज करो, ये क्या है, 3 है तो ये 11 है। एटॉमिक नंबर चेंज हुआ, ये 19 है, ये क्या हुआ, 37 है, एंड सो ऑन। आप समझ गई? तो those property of the element which change with the change of atomic number in the periodic table you can simply call periodicity of property of the element. Okay, अब हम क्या करते हैं, पीरियड में आते हैं ना, पीरियड में क्या, अब लिख लो, ये लिथियम है ना, लिथियम, तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है, ये 2 हो गया, ये क्या 1 हो गया। अब बेरिलियम में आ गया, मैं दूसरा आइटम क्या करता हूँ, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन पुट कर देता हूँ, ये 2 हो गया। अब बोरान में 3, और ये क्या है, 4, 5, 6, 7, 8। तो याद रखना, ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, लेकिन ये मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये मतलब है ना, ये न्यूक्लियस क्या करता है, और सॉरी मैंने ये नहीं बताया, जब मैंने तो बता दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एटम में क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो प्रोटॉन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन से बड़ा है, तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का तादाद सेम होता है ना, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को मजबूती से खींच लेता है, इसके दरमियान अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की मतलब है वो स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। तो मतलब है साइज बड़ा होने की बजाय छोटा होता जा रहा है, मतलब है ना, प्रोटॉन इसको मजबूती से क्या करते हैं, खींच लेता है। तो मतलब है जब साइज छोटा होता है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ज्यादा हो जाता है। इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जी भी मतलब ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन निकालने की सलाहियत क्या ज्यादा हो जाती है, और न्यूक्लियस के करीब होते हैं। इसी तरह इसकी साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो ये बहुत से प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शील्डिंग इफेक्ट, दिस प्रॉपर्टी डिस्कस वन बाय वन। लेकिन मैं जैसे ही डिफिनेशन लिख रहा था ना, डिफिनेशन का एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा था कि मतलब है एटॉमिक नंबर से किस तरह चेंज आते हैं। सो दीज वर ऑल अबाउट द पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी, एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस डिफिनेशन। ओके, अब हम इसका ट्रेंड लिखते हैं। ट्रेंड का मतलब है
उर्दू में हम उसको रुझान कहते हैं। मतलब कि मैं पीरियड में जाता हूँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो एटम के साइज में शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज, कोवेलेंट साइज, इसमें फर्क आता है या नहीं, इसको क्या कहते हैं, ट्रेंड और वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल। सो अब हम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस की तरफ चलते हैं। इसका डिफिनेशन यहाँ भी लिख लेते हैं। और जैसे ऑलरेडी हमने ये मतलब है ना एटम के स्ट्रक्चर ड्रा की है, इसमें मैं बता देता हूँ कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये साइज इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या फिर टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो ओके, अब हम बहुत से प्रॉपर्टी है जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन पहला प्रॉपर्टी है व्हाट इज atomic size or atomic radius. Okay, what is atomic size or atomic radius? What is atomic size और ब्रैकेट में लिख लो रेडियस। ओके, radius. Okay, so what is atomic size or atomic radius? और ये एक एटम का नहीं है तो इसको रेडियाई लिख लो। हाँ, ओके, रेडियाई मीन बहुत सारे एटमों का रेडियस। ओके, मतलब साइज भी आप उसको कहते हैं। सो यू कैन डिफाइन एज एटॉमिक साइज। सो डिफिनेशन, the distance from the nucleus to the outermost shell electrons is called atomic size or atomic radius, called atomic size or radius. Okay, radius. एटॉमिक रेडियस को एंगस्ट्रम में, नानोमीटर में और पिकोमीटर में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो एंगस्ट्रम है 1 एंगस्ट्रम क्या है, बराबर है 10 की पावर -10 मीटर। पिकोमीटर बराबर है, सॉरी नानोमीटर बराबर है, नानोमीटर बराबर है, सॉरी ये कैपिटल नहीं, ये स्मॉल लिख लो, n। नानोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर। और याद रखना पिकोमीटर बराबर है 10 की पावर -12 मीटर। और याद रखना ये एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस मेजर करते हैं, यानी इसको फाइंड करने का जो टेक्निक है वो एक्स-रे डिफ्रैक्शन एनालिसिस भी है। जिस कंपाउंड पे हम क्या करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ, NaCl है ना, ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, बहरहाल मैं डिस्कस करता हूँ कि इसको फाइंड करने का तरीका क्या है। ओके, तो इस पे सोडियम लगा होता है और ये भी क्लोरीन, बहुत से हजूम होते हैं, मतलब है ना क्या होता है, एक नेटवर्क होता है सोडियम क्लोरीन इसके दरम्यान में होता है। बहरहाल मैं आसानी के लिए इस तरह बना लेता हूँ, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया। तो एक्सरे मतलब है ना, एक्सरे इस पे क्या करते हैं, बम्बार करते हैं। तो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हमें बताता है, मतलब है ना इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो क्या करते हैं, बता देते हैं। तो एक्स-रे डिफ्रैक्शन एनालिसिस इसको कहते हैं, डिफ्रैक्शन एनालिसिस। और एक दूसरा मेथड है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एनालिसिस, जो कि हम डिस्कस करेंगे हायर क्लासेस में। ओके, सो इसको फाइंड करने का तरीका है, मतलब है एटॉमिक साइज को फाइंड करने के, इसका साइज इतना एंगस्ट्रम है, इतना पिकोमीटर है, इतना नानोमीटर है। तो ये हमें इन दो तरीकों से पता चलता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एनालिसिस एंड एक्स-रे डिफ्रैक्शन एनालिसिस। ओके, अब हम एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस का क्या करते हैं, ट्रेंड लिख ले। मैंने कहा
कि क्या करते हैं, ट्रेंड और वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल। मैं सिंपली बता देता हूँ। ओके, वेरिएशन ऑफ atomic size in the periodic table. Okay, periodic table. Okay, तो in period. Okay, in period याद रखना, atomic size when we move from left to right, that atomic size decrease. Why? So फॉर एग्जाम्पल हम इसका क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लिथियम है, इसमें 2 और 1 3 हो गए, अब इसमें 4। अब बोरान का भी क्या करते हैं, बोरान का तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इसी तरह कार्बन का अगर आप लिख ले, ये कार्बन ये 2 और ये 4 हो गया। तो जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ता है इतना क्या होता है, प्रोटॉन भी बढ़ता है। तो प्रोटॉन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन से क्या है, बड़ा है, और इलेक्ट्रॉन को मजबूती से क्या करते हैं, खींच लेता है, इसलिए इसका साइज छोटा हो जाता है। ओके, सो इन पीरियड द atomic size are decreased from left to right, so that is the trend in the period. And groups में हम क्या करते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हमने ये जनरल स्केच ड्रा किया है, और ये जनरल स्केच ड्रा करने के बाद हमने ये डिस्कस किया और फिर ट्रेंड इसी में बता दिया। ओके, तो दोबारा ड्रा करने का कोई ज़रूरत नहीं। ओके, अब हम ये पीरियड हो गया इन ग्रुप्स में भी क्या है, आसान, ये पीरियड हो गई, ये ग्रुप्स हो गई। तो लिख लो in groups the number of electron increase, the number of shell increase, and the size of the atom also increase. So in period atomic size decrease, और जनरल स्केच भी मैं ड्रा करता हूँ, atomic size decrease while in groups atomic, लिख लो, atomic size or radius increase, क्योंकि एटॉमिक नंबर से शेल और फिर शेल से साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो मैं जनरली यहाँ पे क्या करता हूँ, ड्रा करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पीरियोडिक टेबल हो गया, इसमें मैं एक पीरियोडिक टेबल ड्रा करता हूँ। ओके, ये पीरियोडिक टेबल हो गया, ये एस हो गया, ये पी हो गया, डी हो गया और ये एफ हो गया। तो याद रखना, एटॉमिक साइज क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज होता है, और यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज। ओके बच्चों, सो दीज वर ऑल अबाउट पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। और पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी में हमने पहला पीरियोडिक फंक्शन डिस्कस किया जिसके हम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस कहते हैं। सो बच्चों, दीज वर ऑल अबाउट एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे, और अब हम इस लेक्चर का एंड करते हैं। थैंक यू एंड सो मच।